नमस्कार मेरे भाई। आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम साइंस के सेट 2 लेकर के आए हैं। एक सेट मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आज दूसरा सेट है। तो चलिए साइंस का दूसरा सेट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला जो सवाल है वो क्या है, इसे सुनिए। तो पहला सवाल कहा जा रहा है मेरे भाई कि बताइए, चलिए, कि किस तत्व का, देखिए पहला सवाल है, किस तत्व का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? किस तत्व का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताइए। ये जो है ये हो जाता है मेरे भाई 31 मई। कहा जाता है कि जो अधूरा लग रहा है आपको ये जो प्रश्न, इसको हम अगर पूरा कर दें, संभवतः है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ये निषेध दिवस के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई साहब। किसके बारे में पूछ रहा है? तो निषेध दिवस के बारे में पूछ रहा है ना? किसके बारे में पूछ रहा है? तो निषेध दिवस के बारे में पूछ रहा है। देखिए लिख रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई? निषेध दिवस हम लिख रहे हैं, आप इसे याद रख लीजिएगा। निषेध निषेध दिवस के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? तो निषेध दिवस के बारे में पूछ रहा है। तो कब मनाई जाती है? तो 31 मई को। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, है ना, लोकोमोटर दिव्यांगता। क्या कहा जाता है? लोकोमोटर दिव्यांगता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि एलपीजी एलपीजी मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बताइए एलपीजी कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। क्या होते हैं? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो इसमें याद रख लीजिएगा, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना? दोनों आंसर हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सिम कार्ड किसका लघु रूप है? सिम कार्ड किसका लघु रूप है? तो बताइए, फटाक से जवाब दीजिए, है ना? किसका लघु रूप है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है मेरे भाई। सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, है ना, मॉड्यूल। क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना, सिम का फुल फॉर्म। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व, है ना, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। क्या रखिएगा? ऑक्सीजन। कितना परसेंट मेरे भाई? तो याद रखिएगा 46 दशमलव, है ना, 46.6%। इसको आप याद रखिएगा। कितना परसेंट? 46%, है ना? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला सवाल जो है वो क्या है, आप सुनिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बताइए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? देखिए पूछ दिया, तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 24, है ना, यानी कि 2 जोड़ी, है ना, 12 12 की, है ना? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, वो आप देखिए कि टमाटर एवं आलू किस कुल के पौधे हैं? किस कुल के पौधे हैं? तो बताइए। सोलेनेसु। क्या है? सोलेनेसी। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल का आप आंसर दीजिए फटाक से एकदम। कमेंट में फट फट दो, कमेंट करिए और बताते चलिए कि, है ना? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछ रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड, है ना, अल्फ्रेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड, है ना? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, आप वो देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से
कौन सा अपघटित जैव नवीकरण है ना, निम्नीकरण है करण है, बताइए फटाक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना होगा, यानी कि सब्जी व फलों के छिलके ये भी हो सकते हैं, कागज ये भी हो सकते हैं, क्योंकि अपघटित निम्नीकरण पूछ रहा है। तो और सूती कपड़ा एवं ऊनी वस्त्र ये भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसका राइट क्या हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है ना, क्रिस्टलीय अपरूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन होता है, तो हीरा, है ना, ग्रेफाइट और हीरा, क्या होगा, ग्रेफाइट और हीरा, और इसमें है ना फुलरीन भी होता है, यानी कि तीनों होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, देखिए फटफट जवाब दीजिए फटाफट, और देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन है ना खरपतवार नाशी है ना, बताइए फटाक से बताइए। तो निम्नलिखित में कौन खरपतवार नाशी है ना। तो खरपतवार नाशी का कहने का मतलब जो खेतों में जो घास उस जलम जाता है ना मेरे भाई, तो उसको खत्म करने के लिए है ना एक छिड़काव किया जाता है, वो है क्या, है ना, तो बताइए फटाक से क्या होगा, है ना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटोला क्लोर, क्या हो जाएगा, मेटोला क्लोर, राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब बाकी अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुनीकरण में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, फटफट जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वनस्पति तेल या वसा, है ना, तेल या वसा। साबुन बनाने के लिए वसा, तेल और क्षार की प्रक्रिया कराई जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई कि मानव, है ना, मानव मूत्र का पीला रंग किस रसायन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, यूक्रोमा, क्या हो जाएगा, यूक्रोमा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, अब समझिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, पहला कहता है दूरदृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो हाँ बनता है, ये सही है। अगला कहता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो बनता है। अगला सवाल है कि अगला कहता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो नहीं, ये गलत है, क्या है, ये गलत है। अगला कहता है कि दूरदृष्टि दोष, है ना, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो हाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि गलत है, इसमें गलत पूछा, सही नहीं है, तो सी इसका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फटफट जवाब दीजिए, है ना, क्या होता है। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है मेरे भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, आप इसे याद रखिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ए हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है एन, है ना, एन ए, है ना, NaH, NaH, आप इसे याद रखिएगा, NaHCO3, क्या होता है, CO3, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, अगला प्रश्न जो है आप फटफट जवाब दीजिए।
अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है ना वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है ना? तो बताइए, तो ये क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी। आप इसे सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में अम्ल, क्षार और सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है, आप इसका जवाब दीजिए। किसका उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यानी कि लिटमस पेपर का भी किया जाता है, फिनोल्फिथिलीन का भी किया जाता है और मिथाइल एरोन्स का भी किया जाता है। इनमें सभी का होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? बताइए, फट फट बताइए। विक्रम साराभाई, आपको पता है। क्या है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, आपको पता है। चलिए अगला सवाल है कि डायलिसिस की क्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस की क्रिया वृक्क से संबंधित है, आपको पता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें है ना टार्कटिक अम्ल है ना, टार्कटिक अम्ल जो है से अम्ल प्रचुर मात्रा में विद्वान रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी अंगूर में भी होता है, इमली में भी होता है और केला में भी होता है, सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको वीडियो कैसा लगा? और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। साइंस का सेकेंड है था, तो साइंस का थर्ड सेट लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।